हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ कंसेप्ट के साथ, और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रिक, टाइल एंड क्ले प्रोडक्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, the process of mixing clay, water and other ingredient to make bricks is known as। मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया को क्या नाम है? ए टेम्परिंग, बी नीडिंग, सी पगिंग या डी मोल्डिंग? बताइए। तो इसमें आपका होगा बी नीडिंग। नीडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ क्ले प्लस वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, इसको हम कहते हैं नीडिंग। बी इज द राइट आंसर। देखिए, मोल्डिंग किसे कहते हैं? मोल्डिंग मोल्डिंग क्या होता है? सॉइल को जब हम लेते हैं ना, तो सॉइल को उसके सांचे में लेकर उसे शेप देते हैं। जो सांचा होता है उसमें सॉइल को डालते हैं और उसे एक शेप प्रदान करते हैं, उसे हम मोल्डिंग कहते हैं। तो हमारा हुआ मोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक इज टू। ईंट में आयरन ऑक्साइड का कार्य किस के लिए होता है? ए इम्पैक्ट यूनिफॉर्म शेप, बी प्रिवेंट सिंकेज ऑफ रॉ ब्रिक्स, सी इम्पैक्ट कलर या डी इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक? बताइए। जो आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है ब्रिक में, वो क्या काम करता है? तो ये हमारा काम करता है इम्पार्ट कलर। सी इज द राइट आंसर। ये जो होता है ब्रिक को रेड कलर देता है, रेड कलर देता है। और देखिए, इसकी मात्रा जो होती है, जो ब्रिक में इसकी मात्रा होती है वो 2.5% टू 5% होती है। और जब ये 5% से अधिक होती है, जब ब्रिक में आप आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5% से अधिक डालेंगे, तो क्या होगा? जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा। कलर चेंज टू ब्लू एंड ब्लैक। समझे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा सी सही होगा, इम्पार्ट कलर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। द टर्म फ्रॉग मीन्स। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? ए एन apparatus टू लिफ्ट द ब्रिक, बी सोकिंग ब्रिक इन वाटर, सी ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द ब्रिक या डी वर्टिकल जॉइंट इन ए ब्रिक वर्क? बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। देखिए, जो फ्रॉग यूज़ करते हैं उसमें उसका डायमेंशन जो होता है वो होता है, फ्रॉग मतलब कि वही जो ईंट के ऊपर जो बना होता है डिज़ाइन, ये इसी को हम कहते हैं। और इसका जो लंबाई होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर लेंथ जो होती है। एंड जो इसकी वाइड्थ होती है, वाइड्थ वो होती है 4 सेंटीमीटर। समझ गए? तो खैर इसमें आपका सी सही होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितने ईंटों को लिया जाना चाहिए? ए 10, बी 15, सी 20 या डी 25? बताइए। तो इसमें हमारा होगा सी इज द राइट आंसर, 20।
देखिए आईएस कोड के अनुसार इसकी लंबाई को चेक करने के लिए हम 10,000 ब्रिक्स को लेते हैं और 10,000 ब्रिक्स में से सिर्फ 20 ब्रिक्स को चुना जाता है। 10,000 ब्रिक्स जो होता है उस सैंपल में, उसमें से हम सिर्फ 20 ब्रिक्स को चुनते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमारा 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। ए गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन ए स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर। ईंट बनाने हेतु उपयुक्त मिट्टी को बिना टूटे धागे के रूप में न्यूनतम कितने व्यास में रोल किया जा सकता है? ए 1 mm, बी 3 mm, सी 6 mm या डी 10 mm? बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा बी 3 mm। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप कोई मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को आप रोल करेंगे तो रोल तब तक होता रहे और टूटे नहीं। कितने mm तक, मतलब कितनी उसकी थिकनेस जो होगी, तो 3 mm तक आप वो रोल करते रहिएगा तो 3 mm तक आराम से होगा और उसके बाद क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो ये 3 mm इसका लास्ट होता है ब्रेकिंग का। तो चलिए इसमें हमारा 3 mm सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A first class brick immersed in water for 24 hours should not absorb water more than। प्रथम श्रेणी की ईंट को पानी में 24 घंटे डुबो रखने पर कितने प्रतिशत से ज़्यादा पानी अवशोषित नहीं करना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए ईंट जो है प्रथम श्रेणी का है, फर्स्ट क्लास ईंट है, तो इसको जो हम पानी में डुबोएंगे 24 घंटा के लिए, तो वो क्या होता है 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है अपने वेट के, तो वो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक कहलाता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक कहलाता है। समझे? तो इसका आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Which constituent of good bricks earth added in a small quantity during the manufacturing of bricks to give yellow into bricks and decrease shrinkage? ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन एक अच्छी ईंट के लिए अवयव की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है जो कि पीला रंग और संकुचन को घटाने के लिए होता है? बताइए। पीला रंग भी हो जाए और संकुचन को घटा भी दे, तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसमें होगा आपका सी इज द राइट आंसर, मैग्नीशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रेसिस्ट। अग्निसह ईंटों का आमतौर पर किससे विरोध करने के लिए किया जाता है? ए केमिकल एक्शन, बी डैम्पनेस, सी हाई टेम्परेचर या डी वेदरिंग एक्शन? बताइए। तो इसमें आपका सही होगा सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए इसके बारे में। देखिए क्या होता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक में, लाइम आयरन ऑक्साइड, जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक में क्या होता है, लाइम आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लगभग 2% to 3% के बीच में। ठीक है, और जो इसका कलर होता है, जो वो होता है कलर, वो मिल्क येलो होता है, यानी कि जो मिल्क येलो कलर होता है, जो दूध और येलो का मिक्स से बना मिल्क कलर, उस टाइप का होता है, मिल्क कलर होता है इसका, मिल्क येलो होता है। और जो इसकी वेट होती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक की वेट होती है
3.5 kg। स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ 1 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्बेशन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन 5% to 10%। और इसका यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं, यूज़ जो है भट्ठों में, बॉयलर में और चिमनियों में, चिमनियों में। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा सही होगा हाई टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ? अच्छी गुणवत्ता वाली मृदा जो ईंट बनाने में उपयोग की जाती है, उसमें सिलिका की प्रतिशत मात्रा क्या है? बताइए, जो ईंट अच्छी किस्म की ईंट होती है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी होती है? ए 20 to 30%, बी 30 to 40%, सी 40 to 50% या डी 50 to 60%। तो सिलिका आपकी होती है 50 to 60%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक के अनुसार ईंट का मानक आकार क्या होता है? बताइए, स्टैंडर्ड माप क्या होता है? स्टैंडर्ड माप होता है आपका 20 into 10 into 10। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक? मानक मॉड्यूलर ईंट से बनी एक और आधी ईंट की दीवार की मोटाई क्या होती है? ए 20, 330, ये सेंटीमीटर में है, सी 40 या डी 50। बताइए, तो इसमें आपका सही होगा बी 30। देखिए कैसे सही होगा। देखिए, एक ईंट की दीवार की मोटाई जो होती है वो हमारी होती है, एक ईंट की दीवार की मोटाई वो होती है 20 सेंटीमीटर। और इसमें 1.5 ईंट की बात की है, तो एक ईंट का 20 सेंटीमीटर, तो आधी ईंट की 10 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा है 1.5 ईंट, 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 20 + 10 = 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टाइल्स? निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा टाइल्स के लिए परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? टाइल्सों के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट इनमें से यूज किया जाता है? 1 ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, बी इम्पैक्ट टेस्ट, सी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट और 4 वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। बताइए, तो इसमें आपका सही होगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेम्परिंग इज द प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। टेम्परिंग वह प्रोसेस है जिसका हम उपयोग करते हैं, किस में करते हैं? ब्रिक्स में, बिटुमेन में, सीमेंट में या पेंट्स में? बताइए, इस करते हैं हम किस में? ब्रिक में। टेम्परिंग, मोल्डिंग, पगिंग, ये सब हम किस में करते हैं? ब्रिक के लिए। चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज्ड? बताइए, पग मिल का प्रयोग किस लिए करते हैं, किस में करते हैं? ए बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, बी ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, सी मोल्डिंग ऑफ क्ले या डी प्रिपरेशन ऑफ क्ले? तो पग मिल का यूज करते हैं हम डी
preparation of clay. Next, the weight of a standard brick should be approximately. स्टैंडर्ड ब्रिक का जो वेट है वो कितना होता है बताइए? ए 1200 ग्राम, बी 3000 ग्राम, सी 2050 ग्राम या डी 1500 ग्राम। तो इसमें आपका होगा बी 3000 ग्राम। तो चलिए कुछ बताते हैं इसके बारे में। देखिए स्टैंडर्ड ब्रिक जो होता है वो जब हम इसको 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे स्टैंडर्ड ब्रिक को तो वो टूटना नहीं चाहिए। ये एक लिमिटेशन है स्टैंडर्ड ब्रिक का। जब हम स्टैंडर्ड ब्रिक को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो वो टूटना नहीं चाहिए। और इसको 24 घंटे जब पानी में डुबो कर रखेंगे तो वो 20% से ज़्यादा वेट नहीं एब्जर्व करना चाहिए। वो वेट किस अपने वेट से 20% से ज़्यादा एब्जर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसका वेट तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड ब्रिक का 2.5 to 3 kg इसी के बीच में रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू गेट यूनिफॉर्म कलर टेराकोटा इज बर्न एट ए टेम्परेचर दैट लाइज इन द रेंज ऑफ। एक समान रंग प्राप्त करने के लिए टेराकोटा को एक ताप पर जलाते हैं जिसकी सीमा है ए 650 to 850 डिग्री सेल्सियस, बी 900 to 1500 डिग्री सेल्सियस, सी 4500 to 4600 डिग्री सेल्सियस या डी 1100 to 1200 डिग्री सेल्सियस। बताइए टेराकोटा के लिए। इसमें हमारा होगा डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन परसेंट फॉर ए क्लास 25 ब्रिक्स एज स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड इज। भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड ईंट की न्यूनतम जल अवशोषण क्षमता कितनी होती है? बताइए भारतीय मानक के अनुसार 25 ग्रेड की ईंट जो है उसकी न्यूनतम जल अवशोषण क्षमता जितना वो ऑब्जर्व कर ले तो ये होती है 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट एट व्हाट टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रोन इनटू द किल्न। चमकीली मिट्टी के उत्पाद के लिए सोडियम क्लोराइड को किस तापमान पर भट्ठे में डाला जाना चाहिए? सोडियम क्लोराइड को भट्ठे में डालते हैं किस तापमान पर? बताइए। ए 100 to 130 डिग्री सेल्सियस, बी 600 to 720 डिग्री सेल्सियस, सी 1000 to 1300 डिग्री सेल्सियस या डी 3000 to 3600 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी 1000 to 1300 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस आर। भट्टियों के अस्तर के लिए प्रयुक्त ईंटें होती हैं ए फर्स्ट क्लास ब्रिक, बी ओवर बर्न ब्रिक, सी अंडर बर्न ब्रिक या डी रिफ्रैक्टरी ब्रिक। तो ये आपका होती है डी रिफ्रैक्टरी ब्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ ए क्लास ब्रिक एज पर BIS इज। BIS के अनुसार ए श्रेणी की ईंट का अनुशंसित संपीड़न सामर्थ्य होता है ए 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर या डी नन ऑफ दीज। बताइए। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 14 N पर mm स्क्वायर। चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। देखिए क्या होता है, जो ए क्लास ब्रिक है उसका जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और जो देखिए
फर्स्ट क्लास होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का वो होता है 10.5। ये फर्स्ट क्लास है जिसको हम ए कहते हैं। और जो क्वेश्चन में था हमारा ए क्लास, तो ए क्लास को हम डिनोट करते हैं डबल ए से, डबल से, ठीक है। और सेकंड क्लास में हो जाएगा 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये बी हमारा हो जाएगा। थर्ड क्लास में हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा सी क्लास हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्लास जो हमारा आता है वो ए में आता है, सेकंड क्लास बी में और थर्ड क्लास सी में, और जो डबल ए होता है वही हमारा होता है ए श्रेणी की ईंटें। ए श्रेणी की ईंटें यानी कि डबल ए क्लास, समझा। ए क्लास ब्रिक बोलेगा तो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ ए मॉड्यूलर ब्रिक इज, बताइए। ए 10x10x9 cm, बताइए बी या सी या डी। तो इसमें हमारा होगा बी, 19x9x9 cm। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखिए जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक होता है वो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। और जो नॉमिनल साइज होता है, नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, ये होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और दो होते हैं उसके बारे में देख लीजिए। जो हमारा होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ नॉन मॉड्यूलर ब्रिक, स्टैंडर्ड साइज ऑफ नॉन मॉड्यूलर ब्रिक वो होता है 22.9 इंटू 11.2 इंटू 7। और एक होता है नॉमिनल साइज ऑफ नॉन मॉड्यूलर ब्रिक, ये हमारा होता है 22.9 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लैम्प बर्निंग प्रोसेस एट विच एंगल ब्रिक्स आर टू बी लेड। क्लैम्प में जब ईंट को लगाते हैं तो किस एंगल पे उसको रखते हैं, तो उसको हम रखते हैं, बताइए कितने एंगल पर, 15 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ईच हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड इन मोर्टार इन एनी ब्रिकवर्क इज कॉल्ड। किसी भी ईंट कार के मसाले में रखी ईंटों की प्रत्येक 36 परत को क्या कहते हैं, ए कोर्स, बी एराइजेस, सी हेडर या डी स्ट्रेचर। 36 परत को क्या कहते हैं, ऐसे। अच्छा 36 परत, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोर्स। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक इज, बताइए। पहले डिस्कस किया है, इसका हमारा क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। वाटर एब्जॉर्बेशन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स इज, बताइए। इसमें आपका होगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। द डायमेंशन फॉर ए स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन एज। किस मिट्टी की ईंटों के विशेष आकार की विमाएँ दी जाती हैं। स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक किस इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, जो स्पेशल शेप दिया जाता है ईंट को, वो दिया जाता है हमारा IS 61651971। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। एंड दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से। और दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट जो छूटा था उसको हम कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।